सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। कक्षाओं के लिए जारी किया एनसीईआरटी वैकल्पिक एकेडमिक कैलेंडर। कोविड-19 जागरूकता अभियान में शिक्षकों की रहेगी महत्वपूर्ण भूमिका। डिटेल। वर्चुअल शिक्षा, ऑनलाइन क्लास, कोर्स लैपटॉप के लिए मांगे 63,000 करोड़। नवनियुक्त राज्य कर्मचारियों को अपने प्राण नंबर के लिए 1 जुलाई से स्वयं ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कंप्यूटर नहीं, फोन पर होंगे सवाल जवाब। स्कूलों का शैक्षणिक कैलेंडर हुआ जारी। जी हाँ दोस्तों, न्यूज सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज की पहली खबर की। तो 1 महीने और आगे खिसकी नीट और जेईई मेन 2020। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लिया फैसला। जेईई मेन परीक्षा 1 से 6 सितंबर, नीट परीक्षा होगी 13 सितंबर को। बात करें अपनी अगली खबर की। तो कोविड-19 जागरूकता अभियान में शिक्षकों की रहेगी महत्वपूर्ण भूमिका। डिटेल। जिला कलेक्टर नथमल डिटेल ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण की वैश्विक महामारी की रोकथाम में बचाव में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिला कलेक्टर शुक्रवार को स्थानीय मास्टर आदित्येंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में स्थित जिम्नेस्टियम हॉल में आयोजित विशेष कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित शिक्षकों, कार्मिकों एवं अधिकारियों को जागरूकता शपथ दिलाते हुए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि जिले में ही नहीं वरन संपूर्ण राज्य में शिक्षा विभाग को जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई उसका शिक्षक वर्ग द्वारा बखूबी व ईमानदारी से निर्वहन किया गया। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा 21 जून से 7 जुलाई तक चलाए जा रहे विशेष कोविड-19 जागरूकता अभियान के तहत प्रतिदिन विभिन्न संस्थाओं एवं विभागों में अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को कोविड-19 संक्रमण के बचाव उपायों एवं रोकथाम के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे समय में शिक्षकों और अधिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वे कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए के संबंध में स्वयं, परिवार, पड़ोसी, समाज, अपने अधीन क्षेत्र के सभी वर्गों, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, वार्ड मोहल्लों के प्रत्येक नागरिक को जागरूक कर चिकित्सीय गाइडलाइन पालन करने का संदेश पहुंचाए, जिससे इस महामारी की चेन को तोड़कर आगे बढ़ने से रोका जा सके। बात करें अपनी अगली खबर की। तो स्कूलों का शैक्षणिक कैलेंडर जारी हुआ है। स्कूल कंप्यूटर पर नहीं, फोन पर होंगे सवाल जवाब। प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5वीं के छात्र छात्राओं की शैक्षणिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का बनाया 8 हफ्ते का वैकल्पिक एकेडमिक कैलेंडर जारी किया गया है। इस कैलेंडर को बनाते समय कई तकनीकों व सोशल मीडिया को तरजीह दी गई है, जिससे कि बच्चे घर पर ही तकनीकों के प्रयोग से आनंद पूर्वक रुचिपूर्ण ढंग से शिक्षा ग्रहण कर अपनी पढ़ाई जारी रख सके। इस 8 हफ्ते के कैलेंडर में यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि छात्रों को कम से कम समय कंप्यूटर स्क्रीन के समय सामने बिताना पड़े। शिक्षकों से कहा है कि वे विद्यार्थियों को फोन, एसएमएस भेजकर मार्गदर्शन करें। कैलेंडर की प्रमुख बात यह है कि इन गतिविधियों की मैपिंग छात्रों की सीखने के लिए प्रतिफल के साथ की गई है। इसके द्वारा अभिभावक और अध्यापक बच्चों की प्रगति पर भी नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल इसमें 4 भाषाओं के विषयों को शामिल किया गया है: संस्कृत, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी। वैकल्पिक कैलेंडर में ई पाठशाला पर उपलब्ध सामग्री भी शामिल है। प्रदेश में आरटी प्रवेश की गाइडलाइन जारी। 9 जुलाई से हो सकेंगे ऑनलाइन प्रवेश। शासन से विभाग में राइट टू एजुकेशन के माध्यम से स्कूलों में प्रवेश की गाइडलाइन जारी कर दी है। शिक्षा विभाग मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि कोरोना काल में बाधित हुई राइट टू एजुकेशन प्रक्रिया को बहाल करते हुए 9 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ किए जा सकेंगे। बात कर अपनी अगली खबर की। तो नवनियुक्त राज्य कर्मचारियों को अपने प्राण नंबर के लिए 1 जुलाई से समय ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वर्चुअल शिक्षा, ऑनलाइन क्लास, कोर्स लैपटॉप के लिए मांगे 63,000 करोड़ रुपए। बजट पर वित्त आयोग व एचआरडी मंत्रालय की पहली बैठक। कोरोना के कारण पारंपरिक शिक्षा प्रभावित होने, ऑनलाइन शिक्षा पर जोर को लेकर पहली बार शिक्षा बजट तैयार हो रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन क्लास, विशेष कोर्स तैयार करने और छात्रों को लैपटॉप, मोबाइल देने के लिए वित्त मंत्रालय से 63,206.4 करोड़ रुपए की मांग की है। इसके अलावा नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए 1,13,684.51 करोड़ रुपए का फंड मांगा है। कोविड-19 के चलते प्रणाली पूरी तरह से बदलने वाली है। बजट को लेकर वित्त आयोग के चेयरमैन एन.के. सिंह और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक हुई। ऑनलाइन शिक्षा की योजनाओं के लिए वित्त आयोग से बजट की मांग की गई है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बैठक में प्रेजेंटेशन भी दी। मांग पत्र में दिया गया है कि ऑनलाइन कोर्स तैयार करने के लिए 2306.4 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट है। ऑनलाइन क्लास छात्रों के लिए मोबाइल, लैपटॉप
टैबलेट आदि के लिए 60,900 करोड़ रुपए, सरकारी स्कूलों में सुविधाओं के लिए 55,840 करोड़ रुपए की मांग की गई है। बात करें अपनी अगली खबर की, तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए जारी किया एनसीईआरटी ने वैकल्पिक एकेडमिक कैलेंडर। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को 8 सप्ताह का वैकल्पिक एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर को एनसीईआरटी ने बनाया है। ये कैलेंडर कक्षा 1 से 5वीं तक बच्चों के लिए है। इस वैकल्पिक कैलेंडर की मदद से शिक्षकों को प्राथमिक स्तर के बच्चों को घर पर पढ़ाने में मदद मिलेगी। इसकी सहायता से शिक्षक टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया टूल्स सीखेंगे, जिसमें वो आसानी से बच्चों को घर पर पढ़ाने में मदद कर सके। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि यह कैलेंडर खास तौर पर कक्षा 1 से 5वीं तक बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें शिक्षकों को विभिन्न टूल्स की उपलब्धता के बारे में जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय छात्रों के शैक्षिक गतिविधियों को लगातार जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही इस 8 माह के साप्ताहिक कैलेंडर में यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि छात्रों को कम से कम समय स्कूल कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बिताना पड़े। इस कैलेंडर के द्वारा सभी छात्र जिनके पास इंटरनेट सुविधा है वो भी, और जिनके पास नहीं है वो भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। स्कूल शिक्षा के लिए नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा भी शुरू किया गया है। एनसीईआरटी से नए एनसीएफ के अनुसार पाठ्य पुस्तकों में बदलाव की उम्मीद जारी रहेगी। साथ ही विषय विशेषज्ञ स्कूल शिक्षा के लिए इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं और दिसंबर 2020 के अंतरिम रिपोर्ट देते हैं। तो साथियों, ये थी हमारी आज की बड़ी खबर। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं। पास